हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हार्विल के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम लोग मरने से नहीं डरते हैं यदि हम लोग सब एक साथ हो सकते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। इसके अनएक्सपेक्टेडली, अनापेक्षित से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। लेखक का सर पानी के बाहर आया या उभर गया। ए फ्यू मीटर, अभी कुछ मीटर दूर, वह वाकर जो नाव थी, वाज नियर कैप्साइजिंग, जो उलटने वाली थी। हर मास्ट उसका जो मस्तूल था, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो कि क्षैतिज हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइड, तब एक लहर ने उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और लेखक का जो जीवन रेखा था वो तना हुआ, झटका लगा। आई ग्रेव्ड द गार्ड रेल, लेखक गार्ड रेल, रक्षक पटरी को, रेल को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू व वाकर एस मेन बूम, और सेल्ड थ्रू, तैरता हुआ चला गया। द एयर, हवा के माध्यम से, वह वाकरेश मेन बूम, नाव के मुख्य उछाल में। सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। तो सब्सिक्वेंटली, आगामी, जो वेव्स लहरें थी, टॉस्ड मी अराउंड द डेक के आसपास उछालने लगी। लाइक ए रैग डॉल, जैसे एक चिथड़े की गुड़िया होती है, उसी तरह जो है उसको उछाल दी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, लेखक की जो बाई पसली थी वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और लेखक का जो मुंह था वो खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत टूट गए। सम हाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील, लेखक पहियों को पाया। लाइंड अप द ईस्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, जो कि अगली लहर, तेजी से अगली लहर के लाइन पर ऊपर था। एंड हंग ऑन, और वहाँ पर लटका हुआ था। वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी। आई कुड फील, लेखक एहसास कर सकता था, दैट द शिप हैड वाटर बेलो, जो कि नाव में नीचे पानी थी। बट आई डेयर्ड नॉट टू अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन डेयर्ड नॉट अबेंडन व्हील, लेकिन पहिए को छोड़ने का साहस नहीं किया। टू इन्वेस्टिगेट, जो इन्वेस्टिगेट करा था, जांच करा था, मतलब पहिया खोजने को छोड़ने का साहस नहीं किया, मतलब खोजता रहा। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैज, जो सामने का दरवाजा था, वाज थ्रोन ओपेंड, खुला हुआ था। एंड मेरी अपीयर्ड, और मेरी उस दरवाजे से दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाकर कही। द डेक आर स्मैश्ड, जो डेक जो था वो टकरा गया। वी वर फुल ऑफ वाटर, हम लोग पानी से भरे हुए हैं, कह रही थी वो चिल्लाकर। टेक द व्हील, पहिया लो। आई शाउटेड, लेखक ने चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्ड फॉर द हैच, जैसे वह दरवाजे के लिए संघर्ष किया। लारी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लारी और हर्ब जो थे वो पागल आदमी के समान पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटे हुए लकड़ी। हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो कमजोर एंगल पर लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड, जो संपूर्ण स्टारबोर्ड जो था
बंगल्ड इनवर्ड जो कि अंदर की ओर उभरा हुआ था। ग्लास क्रॉकरी कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉय जो खिलौने थे। स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर जो कि गहरे पानी में डुबकी लगा रहे थे। आई हाफ स्वम लेखक आधा तैरा, हाफ क्रॉल्ड आधा रेंग करके इनटू द चिल्ड्रंस केबिन बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट क्या तुम लोग ठीक हो? आई आस्क्ड लेखक ने पूछा। यस दे आंसर्ड हाँ वे कहे हाँ, वे सब उत्तर दिए हाँ। फ्रॉम द अपर बंक जो कि ऊपर की जो चारपाई में सब लोग बैठे हुए थे उत्तर दिए। बट माई हेड हर्ट ए बिट सेड शू, शू ने कही कि मेरे सर में चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प जो कि बड़े टकराव को पॉइंटिंग इशारा कर रही थी। एबव हर आई जो कि उसकी आँख के ऊपर चोट लगा हुआ था। आई हैड नो टाइम टू वरी कह रहा कि मुझे चिंता करने के लिए समय नहीं था। अबाउट बम्प्ड हेड जो सर पर टक्कर लगा था, जो चोट लगी थी। आफ्टर फाइंडिंग हैमर स्क्रू एंड कैनवस, हैमर हथौड़ा, स्क्रू और कैनवस को तलाशने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, लेखक डेक पर वापस संघर्ष किया। विद द स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड मतलब जहाज का जो दाहिना तरफ था, बेस्ट ओपन जो कि वो खुला हुआ था, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर से पानी की हर लहर को वो टेकिंग कर रहे थे, निकाल रहे थे। एंड ब्रोक ओवर अस और वो हम सब की ओर टूट गया था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि लेखक उसको रिपेयर ना किया होता, बनाया ना होता, तो वी वुड श्योरली सिंक, तो वे लोग अवश्य ही डूब जाते। समहाउ जैसे तैसे आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, जैसे तैसे लेखक कैनवस बढ़ा करके मैनेज किया, व्यवस्थित किया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और सुरक्षित वाटर प्रूफ हैज जो था उसको कवर कर दिया, ढक देता है। अक्रॉस द गैपिंग होल्स जो वहाँ खुले हुए होल थे उसको ढक देता है, मतलब बंद कर देता है। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बेलो, सम वाटर कुछ जो पानी था, कंटिन्यू टू स्ट्रीम जो कि धारा नीचे से धारा से जारी था, बहना जारी था। बट मोस्ट ऑफ इट लेकिन उसके अधिकतर जो भाग थे, नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, एक तरफ से मुड़ गए थे। मोर प्रॉब्लम्स एरोज, और समस्याएं बढ़ने लगी। वेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब लेखक के हाथ पंप जो है बंद होना शुरू हो गया। अब द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, तो केबिन के आसपास जो मलबा था वो बस सब बहने लगे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक जो पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज, जो पानी का स्तर था वो रोज बढ़ने लगा। थ्रेटिंगली जो है चेतावनी देते हुए, धमकी देते हुए। बैक ऑन डेक वापस डेक पर। आई फाउंड लेखक को पता चला दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप, जो उसके दो अतिरिक्त हैंड पंप थे, हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, वो ओवरबोर्ड पर रेंज्ड हो गए थे।
along with the फॉरेस्टे शेल, और उसका जो मस्तूल का खड़ा रस्सा था, द जिब जो पाल थी, डिंगी एंड द मेन एंकर, उसका जो डिंगी और मेन एंकर था वो भी जो है उसका रेस्ट हो गया था, खराब हो गया था। देन तो धन्यवाद। यदि आप कोई वीडियो नहीं तो चलिए भी और थोड़ा देखते हैं। तो देन आई रिमेम्बर्ड, तभी लेखक ने याद किया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है, अंडर द चार्ट रूम, चार्ट रूम फ्लोर के नीचे दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, लेखक ने जो है बाहरी पाइप से उसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड, और लेखक इसको पाकर के धन्यवाद था, ईश्वर को धन्यवाद दिया, दैट इट वर्कड, कि ये काम करने लगा। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, उस रात अनंत से घसीटते हुए, बिटरली कोल्ड रूटीन, जो तीखी ठंडी दिनचर्या थी, ऑफ पंपिंग, जो कि पानी को बाहर निकाल रही थी, स्टीयरिंग, जो कि घुमा रहे थे, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो काम कर रहा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, टू आवर मेडे कॉल्स, जो मेडे आपत्ति के, जो पुकार के समय थी, उसमें से जो है कोई जवाब नहीं मिल रहा था। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस, जो कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं थी। रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार का कोने का रिमोट है, उससे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था, उसे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था। तो शूएस हैड सॉलन अलार्मिंगली, तो शू का जो हेड था, सर था, वो खतरे से फूला हुआ था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी दोनों आंखें काली हो गई थी, बड़ी काली हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और वह अपने बाह पर कटे हुए गहरे घाव के निशान दिखाई। वेन आई आस्क्ड, जब लेखक पूछा वाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी, कि वह अपने घाव को क्यों नहीं बताई, बिफोर दिस, इसके पहले। शी रिप्लाइड, वह उत्तर दी, आई डिडंट वांट टू वरी यू, कि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप सबको बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।